मेरी लव ट्रैवल में बात सिर्फ तुम फिल्म तक पहुंच पाई थी। मैंने ये बताया था कि उससे मैंने ये सीखा था कि जब हीरो कहता है कि मेरा दिल मेरा बंगला है, मेरी चाहत मेरी गाड़ी है और मेरी पवित्रता बैंक बैलेंस है, तो ये बात मेरे अंदर चली गई। और 4-5 में हमें ये सिखाया गया था कि हमारे अंदर से दो आवाज़ें उठती हैं, एक कहता है ऐसा कर दो, एक कहता है ऐसा ना। तो वो भी बात हमारे दिमाग में थी कि हमें अपने अंतरात्मा यानी आत्मा की बात सुननी, जो अंदर वाला मन है उसकी बात सुननी। तो भी हमारे दिमाग में था। और भी बहुत सी बातें उन्होंने उसी दौर में बताई थी कि काजल की कोठरी से सफ़ेद कपड़े पहन कर निकलना मुश्किल होता है, और जो दृढ़ संकल्प आज़ाद की तरह था वो मेरा कठोर हो चुका था कि मैं जो निर्णय लेता था वो करता था। तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी काजल की कोठरी से सफ़ेद कपड़े पहन कर निकल सकता हूँ, और ये भी कहा था कि नारी को समझना बड़ा कठिन है। तो ऐसे कहानी के रूप में वो हमें सिखाया करते थे। इसके बाद कक्षा 5 के बाद उनकी जॉब लग गई, वो तो अपना जॉब में चले गए, और जो उन्होंने सिखाया था, जो समझाया था, वो हमारे दिमाग में चला गया। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी होगी, आपने भी ऐसे ही सीखा होगा। कौन सी क्लास में कैसा सीखा ये आप थोड़ा सा याद करिए। पहले हम अपनी बात बताएंगे, फिर आप अपना समझिए कि फ़िल्मों से क्या सीखा है। तो बात सिर्फ तुम की आती है कि ये भी सीख लिया था। और बात आती है कि उसी समय क्लास 7 में जब मैं था, तो माँ ने भी हमको 2 बातें कही थी अलग अलग समय। एक बार कहा था कि लड़कियों की दोस्ती अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। ये नहीं कहा कि लड़कियों से दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है। और हम तो पहले से बचने का प्लान बना रखे थे, कैसे बचना है। एक बात और कही थी कि माँ ने कि अपनी बहन बिटिया की इज्जत दूसरी बहन बिटिया की इज्जत बराबर होती है, बराबर समझ। तो ये भी अच्छी बातें दिमाग में जा बैठी थी। और शक्तिमान तो देखते थे, गीता विश्वास शक्तिमान का प्रेम। हालांकि सीरियल में दोनों एक दूसरे को चाहते थे, पर शक्तिमान अपने कर्तव्य से बंधा था, अपने प्रण से बंधा था, सच्चाई के लिए कि मुझे त्याग करना होगा। ऐसे ही कुछ आदत हमारे में भी आ गई थी कि हाँ, देश सेवा के लिए छोड़ना है, सत्य के लिए, फिर ईश्वर को भी ढूंढना है। सब ये बातें थी। तो ये सोच रखा था कि कैसे भी लड़कियों से दूर बचना, दूर हटना। क्योंकि भाई जैसी हमें शिक्षा मिलेगी, हमारा दिमाग तैसे ही तो काम करेगा। भाई जो जो फिल्मों से देखेंगे या टीचर से सीखेंगे या परिवार से सीखेंगे या दोस्तों से सीखेंगे, तो दिमाग तो वैसे ही काम करेगा ना। फिलहाल फिर भी अब रही बात ईश्वर की खोज के लिए। जब मैं कक्षा 8 में था, तब मैं सोचता था कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो एक हेलीकॉप्टर बनाऊंगा और उसमें कैमरा लगा दूंगा, और वो गंगा किनारे धीरे धीरे जाते जाते वो शंकर जी की चुटैया तक पहुंच जाएगा। ऐसे हमको ईश्वर मिल जाएंगे। ये सोच थी ईश्वर को पाने की। अब क्लास 7 में एक बात हुई, क्या था कि मैं अब कमरे से बाहर निकलना चाहता था। लंच हुआ था तो एक लड़की खड़ी हो गई और वो कहने लगी कि भैया मैं आप पर रंग डालूँ। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि एक भाई बहन पर रंग डालेगी। उस लड़की ने रास्ता छोड़ दिया निकलने के लिए। तो मेरे दोस्त ने कहा बड़ा दिमाग लगाते हो, बड़े दिमाग से बात करते हो। तो मैंने उससे यही कहा कि जब लड़कियां दिल से बात करती हैं तो मैं दिमाग से बात करता हूँ, जब वो दिमाग से बात करती है तो मैं दिल से बात करता हूँ। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि अगर ऐसी कोई लड़की मिल गई जो दिल दिमाग दोनों से बात करे, तो मैंने ऐसे ही कहा कि ऐसी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, इतना आसान है ही नहीं।
मिल गई तो फ़िलहाल फिर भी मैं उसे पार कर जाऊंगा, क्योंकि मेरे कर्तव्य में कोई बाधक नहीं बन सकता, ना पढ़ाई में बाधक बन सकता है। ऐसे ही कक्षा 8 की एक बात और है। एक लड़का आया जो हमसे एक क्लास पीछे पढ़ता था। उसने कहा तुम उनको मानते हो? हमने कहा मानते हैं। तो कहा उनके तो इतने थी, तुम्हारे तो एक भी नहीं है। तो हमने उससे पूछा कि क्या क्या गर्लफ्रेंड रखनी है? हाँ। तो मैंने उससे कहा कि यार मैं तो लड़की ढूंढ नहीं सकता, मुझे तो कोई दिख नहीं रही। तुम ऐसा करो कि एक ऐसी लड़की ढूंढ लाओ, मैं उससे प्यार करूँगा। शर्त एक रहेगी कि मैं अपने परिवार खातिर उसको छोड़ दूँगा और वो अपने परिवार खातिर मुझे छोड़ दे। ऐसी लड़की लाओ, मैं ऐसा ऐसा ही प्यार करूँगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसी तो मिलेगी नहीं। तो मैंने कहा मैं भी प्यार नहीं कर सकता। समझ देखिए कि मेरी समझ बन चुकी थी कि मुझे परिवार को ध्यान देना है। दिमाग में आइडिया बन चुका था कि कैसी लड़की से प्यार करना है, क्योंकि बचपन का भी एहसास था, फिल्में भी देखते थे और प्यार फिल्मों से ही तो बच्चे सीखते हैं। तो ऐसी लड़की की तलाश थी। शायद मैं 9 में था। एक बार ऐसे उदास बैठ गया, दिमाग में चलने लगा कि क्या कोई लड़की ऐसी होगी जो मेरा इंतज़ार करती होगी। मैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, मैं लक्ष्य के सहारे चलता जा रहा हूँ। क्या कोई ऐसी लड़की होगी जो इंतज़ार करती होगी मेरा? चलो वो बात भी हो गई। फिर बात हाई स्कूल में आई। उसमें भी मैंने एक प्रण लिया, एक दृढ़ संकल्प लिया। ये लिया कि मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी को स्पर्श नहीं करूँगा, चाहे वो मेरी प्रेमिका ही क्यों ना। ये काम मैं करके रहूँगा। तो अंतर मन ने कहा बहुत कठिन है, मैंने कहा मैं करके रहूँगा। ऐसे ही दिमाग में विचार चलते रहे। वो कहा बहुत कठिन, मैं कहा मैं करके रहूँगा। केवल एक फैसले ने मुझे सच्चे प्यार की ओर भेज दिया और ज़िंदगी में जो समझना था वो समझा दिया। हाई स्कूल में नहीं समझाया, पर ये दृढ़ संकल्प कर लिया। अब मैं अपने दृढ़ संकल्प के विरोध में तो जाऊंगा नहीं। ऐसे ही छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें मैं सीखता रहा और लड़कियों से बचने का भी प्लान बनाता रहा। फिल्में देखकर जो उनकी एक्टिविटी होती है, हीरो हीरोइन देखते हैं, तो मैं उनकी आंखें भी पढ़ना सीख गया। और मैं ये जानता था कि मैं भी फिल्में देखता हूँ, लड़कियाँ भी देखती हैं। जो ये कलाएं फिल्में देख कर करेंगी वो सब मुझे आता है। ऐसे में बच जाता था। प्लान बनाया कि ऐसे बचता रहूँ। और नियम क्या बनाया? मुझे हंस के बात नहीं करनी है। तो आज मेरी आदत है, मैं हंस के बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आदत पड़ने के बाद इतनी आसानी से आदत छूटती नहीं। दूसरी बात, तारीफ़ नहीं करनी, यानी सही बोलना है। तीसरी बात, कॉपी किताबें नहीं देनी। ऐसे ही प्लान था, ऐसे ही बनाया। और ये बातें मैंने किसी को कभी बताई नहीं, क्योंकि सुराग में इंस्पेक्टर बात कहते थे कि बंद मुट्ठी लाख की और खोल दो तो खाक की। तो ये सब चीज़ें मैंने सीख रखी थी। और जो मेरे दोस्त होंगे जो ये वीडियो देखेंगे वो कहेंगे कि हाँ इसकी हरकतें तो ऐसे ही थी, मैं ऐसे ही करता था जानबूझ के। लेकिन जिस लड़के ने कहा था एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वो हमें जानता था, वो हमसे हमेशा यही कहता था, गुरु तुम बहुत छलिया हो, तुम जानते सब हो लेकिन अनजान बहुत बनते हो। क्योंकि एक्टिंग गंगाधर की थी, फैशन नहीं करता था, बाल छोटे छोटे, क्योंकि मुझे लगता था फैशन नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। तो ये हुआ हाई स्कूल तक। अगर आप इन्हीं के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं
तो मैं बता दूं आपको कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे पास वो अनुभव है। उस समय तो अनुभव नहीं था। जो शिक्षक बताते गए वो सीखता गया, जो किताबों सीखा वो सीखता गया, जो फिल्मों सीखा वो सीखता गया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। और मैंने क्रिकेट तो खेलना 8 में ही छोड़ दिया था कि या तो पढ़ाई रहेगी या तो क्रिकेट रहेगा, दोनों में एक चूज करना था। क्योंकि त्याग मैं कर सकता था, इसलिए क्रिकेट छोड़ दिया था, खेलना ही बंद कर दिया था। क्योंकि दृढ़ संकल्प इतना था कि पढ़ाई के लिए कुछ भी छोड़ सकते, फैशन भी छोड़ दे। तो आप अगर 6 में पढ़ते हैं तो सलाह मेरी मान लीजिए कि पढ़ाई करिए। गणित पढ़िए, विज्ञान पढ़िए। गणित आपकी तर्क शक्ति तेज करेगा, विज्ञान आपको काफ़ी मुश्किलों से बचाएगा, धन कमाने में भी आपको मदद मिलेगी। पढ़ने मन नहीं लगता है तो ये गलत है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर बच्चे को, लड़का हो या लड़की, कम से कम 21 साल तक तो ईमानदारी से पढ़ना ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्यार खराब है, मैं प्यार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। प्यार तो अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से मैं ढूंढता रहा सच्चा प्यार, उस तरीके से आप भी ढूंढते होंगे। सच्चा प्यार सभी करना चाहते। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा मेरा प्यार काम वासना वाला है, मेरा प्यार झूठा है, नहीं कहेगा। सब सच्चे, सब सच्चे मानते। मैंने फिल्मों से ये भी सीख रखा था कि जब हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, वो अलग चले जाते हैं, तो हीरोइन की क्या दशा। उससे भी मैंने सीखा कि भाई प्यार जिससे करें उसको तो कष्ट तो दे ही नहीं सकते भाई। क्यों दें, क्यों कष्ट दें? क्योंकि कष्ट ना देना भी प्यार ही तो है। कैसे उसको छोड़ने के बाद कैसे ताना मारते हैं, ये भी हम उसी से सीखा। तो हमारा बर्ताव हमेशा सही बना रहा। मेरे अंदर बचपन से ही करुणा थी, दया थी, क्योंकि माँ से सीखा। न्याय था, माँ से सीखा। और जो टीचर पढ़ाते थे उनसे, उनकी अच्छी बातों सीखा, फिल्मों से सीखा। तो और जो शिक्षा थी वो थोड़ा भ्रमित तो करती थी, लड़कियों से दूर रहना है, ईश्वर पाने में नारी बाधक है, ऐसा सब चलता था। तो आपके दिमाग में जो लोचा चलता है, केमिकल लोचा जिसको कहते हैं, उससे बचिए और पढ़ाई करिए। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। उसी समय शायद साथ में ही था, फिल्म भगत सिंह जी की देखी थी। जब वो फांसी पे झूलने जाते तो एक दूसरे से गले मिलते हैं, आँख में आंसू आ गए थे। सोचा होगा कि आज के बाद हम कभी मिलेंगे। तो भगत सिंह से मैंने ये सीखा था कि साहस तो भगत सिंह की तरह होना चाहिए, यानी दृढ़ संकल्प आज़ाद की तरह साहस भगत सिंह की तरह। सुभाष चंद्र जी की कहानी पढ़ी थी, दिमाग चलाओ सुभाष चंद्र जी की। और प्रेम सच्चाई का, ये सब बातें चलती थी। और मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये बातें ऐसी नहीं कि हवा में उड़कर हो गया सब, नहीं। धीरे 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 ऐसी ज़िंदगी चलती रही, ऐसी क्लासों में पढ़ाई की। और ऐसा नहीं कि मेरा मजाक नहीं उड़ाया जाता, साधारण रहने का भी मजाक उड़ाया गया, पर मैंने कभी किसी को ये नहीं बताया कि मैं क्यों साधारण, क्यों लड़कियों से दूर रहता, ये कभी नहीं बताया, क्योंकि लक्ष्य था। सबसे कठिन लक्ष्य बना रखा था, सिद्धांत भी कठिन थे।
निर्णय लिया गाली किसी को कभी देना ही नहीं, दी नहीं आती। निर्णय लिया नशा नहीं करना है, आज तक नहीं किया। अब थोड़ा और आगे हम बताते हैं। ऐसे ही जब फर्स्ट ईयर इंटर जब मैं पास हुआ, तब इसके बाद हमें एक आध्यात्मिक गुरु मिले, और मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाऊं जो गृहस्थी वाले हों। उनसे जैसे मिला मैंने पूछा कि गुरुदेव क्या ईश्वर पाने में नारी बाधक? तो उन्होंने तुरंत कहा नहीं, ईश्वर पाने में नारी बाधक है ही नहीं। अगर तुम्हारे में ईश्वर पाने में नारी बाधक है तो नारी को भी ईश्वर पाने में तुम बाधक हो। तसल्ली मिली कि जो मैं फील करता हूँ वो सही है, क्योंकि बच्चों के प्रति, नारियों के प्रति मेरे अंदर सहानुभूति थी कि इन पर अत्याचार जो होते वो मुझे बर्दाश्त नहीं होते, तकलीफ़ होती है। सोचता था इनके लिए भी कुछ करें, लेकिन अकेले मैं क्या कर सकता। अब बात इंटर तक आ गई, फिर मैं पढ़ाई की बात करूँ। प्यार करिए, गर्लफ्रेंड बनाइए, प्यार करिए, नशा से दूर रहिए, लेकिन पढ़ाई से दूर ना रहिए। लेकिन ये बातें मेरी आसानी से आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दिमाग में होता क्या है। हमारे जीवन में भी दो ही रास्ते थे, चुनना कौन है, नहीं चुनना है, किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। इस तरीके से मैंने ज़िंदगी इंटर तक बिताई। और भी जो बातें हैं हमें याद आती जाएंगी तो हम इसी में चर्चा करते जाएंगे, और अंत में तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेंगे कि हमारे और प्यार में और आपके प्यार में क्या अंतर है। आपके प्यार ने आपको क्या बना दिया, मेरे प्यार ने मुझे क्या बना दिया, ये सब होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आगे चर्चा करेंगे, और अपनी जो लव ट्रैवल का जो मैंने नाम दिया उसमें आगे आपको लेते जाएंगे। और आप भी सोचिएगा, अगर पढ़ रहे हैं मतलब 6 से लगाकर इंटर तक, तो भी आप समझ लीजिएगा, एहसास है, लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब प्यार की परिभाषा ये है, नहीं, वो आप समझिए, क्योंकि आपको फील हो रहा है ना। हाँ, एहसास है, बस यही कहेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।